हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम एक मज़मून के बारे में पढ़ेंगे जिसका उन्वान है जमहूरियत की इफ़ादियत। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अहद जमहूरियत का अहद है। जमहूरियत डेमोक्रेसी को कहते हैं। जमहूरियत से हमारी मुराद उस तर्ज हुकूमत से है जिसमें हुकूमत की बागडोर अवाम के हाथ में होती है। बागडोर का मतलब है ज़िम्मेदारी। अवाम बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर हुकूमत के कामों में हिस्सा लेते हैं। बिलवास्ता का मतलब है किसी वसीले या ज़रिए से, और बिलावास्ता का मतलब है बग़ैर किसी वसीले से। अवाम के नुमाइंदे विधान सभाओं में कवानीन बनाते हैं। कवानीन कानून की जमा है। वो मुकम्मल तौर पर अवाम की भलाई और फलाह व बहबूद का ख्याल रखते हैं। अगर कोई नुमाइंदा ठीक तौर पर काम न करे तो अवाम ऐसे नुमाइंदे को उस ओहदे से हटा सकते हैं। हकीकत में जमहूरियत अवाम की हुकूमत है जिसे अवाम के लिए अवाम के मुंतखब मेंबरान के विसातत से चलाया जाता है। विसातत का मतलब है ज़रिया या वसीला। कदीम ज़माने में हिंदुस्तान और यूनान में जमहूरियत की नशोनुमा हुई। सियासियात में पुरानी सोसाइटियों में जमहूरियत के मानी समझने के लिए यूनान की मिसाल मुनासिब रहेगी। वहाँ गुलामों को सियासी हुकूक मुयस्सर नहीं थे, लेकिन उनके मुल्कों का हुकूमत में पूरा ताउन था और उन्हें सभी सियासी हुकूक हासिल थे। हुकूक हक की जमा है, यानी राइट्स। ताउन का मतलब है मदद। ठीक है, मुयस्सर दस्तयाब को कहते हैं, यानी हासिल। इस तरह उस वक्त जमहूरी हुकूमत के मानी मुख्तलिफ थे। तब ये जमहूरियत बराबरी और यकसानियत की बना पर मबनी नहीं थी। जमहूरी निज़ाम में तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता इंसान अपने वोट के हुकूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के निज़ाम हुकूमत में सभी मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। नाखवानगी, इक्तिसादी नाबराबरी, फ़िरका परस्ती, खुद गर्जी, समाजी बुराइयाँ और सियासी पार्टियों की खामियाँ ऐसे अनासिर हैं जिनसे जमहूरियत के रास्ते में रुकावटें आती हैं। नाखवानगी का मतलब है अनपढ़ता, यानी इलिटरेसी। इक्तिसादी नाबराबरी का मतलब है इकनॉमिक इनइक्वालिटीज़। फ़िरका परस्ती का मतलब है सिर्फ़ अपने ही फ़िरके के बारे में सोचना, यानी सिर्फ़ अपने ही ग्रुप के बारे में सोचना। तो बच्चों, आज हमने मज़मून जमहूरियत की इफ़ादियत के बारे में पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।